तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बीपीटी के बारे में। बीपीटी के बारे में हमने बताया था, बहुत इजी थ्योरम थी। उसमें हमें ये प्रूफ करना था कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और क्या गिवन था? पैरेलल है, कि एक लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ लेकिन उसका उल्टा है, यहाँ पे बोला है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, प्रूफ करो कि पैरेलल है। क्या प्रूफ करो? पैरेलल। और क्या गिवन है? सेम रेशियो में क्या कर रही है वो लाइन? डिवाइड कर रही है। और प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि वो लाइन क्या है? पैरेलल। और पिछले थ्योरम में हमारे को, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें क्या था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बोला था कि पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करके दिखाओ। तो हमने वो प्रूफ कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। थ्योरम बहुत आसानी से हमने समझा दी थी। तो चलो आज हम दूसरी थ्योरम समझते हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। तो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी उसकी उल्टी। यानी उसकी उल्टी मतलब उसका अपोजिट है। जैसे उसमें बोला था पैरेलल है, सेम रेशियो में प्रूफ करो, यहाँ पे बोलेगा सेम रेशियो में है और पैरेलल प्रूफ करो। तो थ्योरम की पहले स्टेटमेंट और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेसिकली कह रहा है एक लाइन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, एक लाइन है डिवाइड करती है एनी टू साइड्स को। एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, तो ये ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन जो डिवाइड कर रही है दो साइड ट्राइंगल की इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, वो ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या बोला आगे? देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल। अगर वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। तो जैसे यहाँ पे हम एक ट्राइंगल से मैं समझाता हूँ, वैसे ही डायग्राम बना रखा है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो बाकी दोनों साइड को काट रही है। इस पॉइंट को मान लो मैंने मान लिया डी और इसको मान लिया ई। कह रहा है इसको, जो ये जो डी ई लाइन है जो दो साइड को काट रही है, सेम रेशियो में तो काट रही है, प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो तीसरी साइड क्या हो गई? बी सी। और ये जो लाइन ड्रॉ करिए दो साइड को तो सेम रेशियो में काट रही है, प्रूफ करो कि ये जो लाइन ड्रॉ करिए थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल। आ गई समझ में? तो बहुत इजी है। अब इसका प्रूफ समझते हैं। सबसे पहले गिवन, गिवन यानी जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो लिख लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन है एल। देखो यहाँ पे एक लाइन बना रखी है डी ई, और इसी को हम नाम दे रखे हैं डी ई को एल। तो ये जो डी ई एक लाइन है इसको एल कह दिया है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पे। देखो ए बी को डी पे काट रही है ये लाइन एल, और ए सी को ई पे काट रही है। ये जो पॉइंट है ये ई है और ये जो पॉइंट है वो डी है। तो एक लाइन है डी ई, वो लाइन को आप एल कहो या ई कहो। वो जो डी ई लाइन है ए बी को डी पे काट रही है, ए सी को ई पर काट रही है, और काट रही है। और ऊपर से हमारे को एक चीज गिवन थी कि सेम रेशियो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो अगर डी और ई ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। लिख दिया। ये चीज हमारे को गिवन है। क्या है? ये चीज हमारे को गिवन है कि बोला है भाई सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने लिख दिया कि ए डी अपॉन में क्या है? डी बी, और ए ई अपॉन में ई सी। यहां तक समझ आ गया आपको? दूसरा पॉइंट, प्रूफ हमारे को क्या करना है? तो प्रूफ हमारे को करना है ये जो लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो ये जो लाइन है डी ई या लाइन एल, वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। ये हमारे को प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे। तो हमने लिख दिया टू प्रूफ में प्रूफ करना। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको समझना है। ठीक है, बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। हमने मान लिया कि चलो मान लेते हैं डी ई, ये जो लाइन है डी ई या फिर ये लाइन जो है एल, ये पैरेलल नहीं है। क्या मान लिया हमने? ये पैरेलल नहीं है। हमने अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है। हमने अपनी तरफ से डी एफ एक लाइन ड्रॉ करी, दिख रहा है डॉट 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 करके जो बनी हुई है। तो ये जो डी एफ है ये पैरेलल है बी सी के, हमने अपनी तरफ से मान लिया। और हमने ये भी माना कि ये जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो डी एफ अगर पैरेलल है तो आपको बीपीटी में मैंने क्या समझाया था? कल बताया था ना, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो अगर लाइन पैरेलल है, जैसा कि मैंने माना है कि डी एफ पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या सेम रेशियो में होगा कि नहीं होगा?
होगा ना, बीपीटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बीपीटी। और मैं डीई को पैरेलल नहीं मान रहा, मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करी कंस्ट्रक्शन के थ्रू डीएफ, जो कि बीसी के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं लिख सकता हूं एडी अपॉन में डीबी, एएफ अपॉन में एफसी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, क्योंकि पैरेलल है, और बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पैरेलल है तो सेम रेशियो में होगा। तो यहीं पे वो बात लिखी है, लेट, लेट मतलब मान लेते हैं जो डीई है बी नॉट पैरेलल टू बीसी, मान लेते हैं जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। देन देयर मस्ट बी एक अनदर लाइन, कोई दूसरी लाइन होगी, अनदर लाइन पैरेलल टू बीसी। तो हमने बोला ठीक है एक दूसरी लाइन ले लेते हैं जो बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने बोला डीएफ पैरेलल टू बीसी। अब अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के, ये जो लाइन है डीएफ ये बीसी के क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल है तो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन में एफसी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो पहली चीज ये समझ आई आपको, कैसे आई भाई, मैंने बोला जब ये डीएफ पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन में डीबी, एएफ अपॉन में एफसी बाय बीपीटी। और दूसरी चीज मुझे क्या गिवन थी, एडी अपॉन में डीबी, ये तो गिवन था मेरे को, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये मेरे को क्या था, गिवन था। तो ये जो मैंने अपने हिसाब से अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू में लाया था, इसको क्या मान लिया मैंने फर्स्ट, और ये जो गिवन था इसको क्या मान लिया, सेकंड। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, एडी अपॉन में डीबी किसके इक्वल है, एएफ अपॉन में एफसी के, और एडी अपॉन में डीबी किसके इक्वल है, एई अपॉन में ईसी के। यानी एडी अपॉन में डीबी की वैल्यू ये भी है, एडी अपॉन में डीबी की वैल्यू ये भी है। क्या मैं फ्रॉम 1 और 2 से नहीं लिख सकता, एएफ अपॉन में एफसी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, लिख सकता हूं, क्योंकि देखो एडी अपॉन में डीबी यही है और एडी अपॉन में डीबी यही है, तो इस एडी अपॉन में डीबी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो मैंने फ्रॉम 1 और 2 एएफ इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दोनों साइड मैंने 1 ऐड करा, क्या ऐड किया, दोनों साइड 1 ऐड किया, तो यहाँ लिखा है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड मैंने 1 ऐड किया तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 1 को एफ से एएफ से किया तो एएफ, एफसी को 1 से किया तो एफसी, और एफसी को एफसी से किया तो एफसी, एफसी को 1 से किया। इसी तरीके से यहाँ पे भी किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एई प्लस ईसी अपॉन में ईसी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 1 से, इसको 1 से और इसको 1 से, यहाँ पे भी वैसे ही किया हमने। तो एएफ प्लस एफसी होगा कितना, मैं बोलूं अगर एएफ प्लस एफसी तो मैं एसी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, एएफ प्लस एफसी एसी और एफसी का एफसी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, वो भी क्या होगा, एसी होगा, होगा एसी, एसी से एसी कट गया, 1 अपॉन में एफसी 1 अपॉन में ईसी, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया। तो एफसी इक्वल टू ईसी। अब ये देखो एफसी और ईसी बराबर है, कैसे हो सकते हैं दोनों बराबर, क्वेश्चन है कि भाई एफसी और ईसी हमने बराबर प्रूफ कर दिए, तो ये एफसी और ईसी बराबर कैसे हो गए, ये इस तरीके से हो गए कि जो एफ और ई है वो कोइंसाइड है, क्या है वो, यानी एक ही बिंदु है, एफ और ई क्या है, एक ही बिंदु है। बेसिकली ये जो डीएफ है ये ऐसे ही है एक लाइन। तो दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है कि जो एफ ई एफ सी और ई सी, कब पॉसिबल है, जब एफ और ई क्या करे, कोइंसाइड करे, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाए। तो अगर डीएफ पैरेलल बीसी लिया था तो एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, तो डी पैरेलल बीसी हो गया ये प्रूफ हमारा, और डी वो लाइन भी थी तो एल पैरेलल टू बीसी। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को गिवन था, सबसे पहले मेरे को क्या गिवन था कि पैरेलल है, पैरेलल प्रूव करना है मेरे को, सेम रेशियो में गिवन था, तो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी मेरे को क्या था, गिवन था। दूसरा मैंने बोला ठीक है मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, मैं अभी के लिए क्या मान रहा हूँ कि ये पैरेलल नहीं है, तो मैंने बोला डीएफ पैरेलल बीसी अपनी तरफ से। तो अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो सेम रेशियो में होगा कि नहीं होगा, होगा बीपीटी के अकॉर्डिंग। तो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन में एफसी,
और ये चीज मुझे गिवन थी, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये दोनों की वैल्यू एक जैसी AD अपॉन में DB की बराबर है, तो दोनों को आमने सामने रख दिया, फिर दोनों के साथ में क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके AFFC क्या होगा, AC, और इसी तरीके से AEEC क्या होगा, AC। AC से AC क्या हो गया, कट गया, 1 अपॉन में FC इज इक्वल टू 1 अपॉन में EC, दोनों को रेसिप्रोकल किया, FC और EC बराबर आ गया, FC और EC क्या हो गया, बराबर। ये कब बराबर होगा, जब F और E क्या हो, कोइंसाइड हो। तो कोइंसाइड है यानी DF DE दोनों सेम है, तो DF पैरेलल BC जो हमने लिया था, या DE पैरेलल BC जो आया वो भी सेम है, तो हमारे ये क्या हो गया, थ्योरम प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम अच्छे से याद कर लेनी है। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में 10th क्लास में, तो आप हमारे को बता सकते हो, हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।